माइक्रो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट में कितने तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, डू यू नो? Hey everyone, I am Lalit Mishra and you are watching my channel Lalit Mishra's Commerce Concepts, where you learn concepts in a easy way, where you understand concepts in a common language. और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट की। कॉस्ट मीन्स खर्चा, एक्सपेंसेस। किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन पे जो भी खर्च होगा उसी को हम कहेंगे कॉस्ट। तो इस पूरी क्लास में जहाँ जहाँ भी हम कॉस्ट का मेंशन करेंगे वहाँ पे उसका मतलब होगा एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप अपने लिए मान लीजिए कि आपकी एक चॉकलेट की फैक्ट्री है और आप उसमें चॉकलेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कितने तरह की कॉस्ट आएंगी ये आप विजुलाइज करते जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहले तरह की कॉस्ट आएगी फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट और सेम थ्रू आउट द प्रोडक्शन। हम चाहे 1 यूनिट चॉकलेट बनाए या 1000 यूनिट चॉकलेट बनाए, ये कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी, सेम रहेगी। एग्जाम्पल इज रेंट। मान लो आपने फैक्ट्री लगाई और वो फैक्ट्री लगाने के लिए आपने उस जगह रेंट पे ली, तो उसका जो आप रेंट पे करोगे वो आप कॉन्स्टेंटली पे करोगे। उसका इस चीज से कोई मतलब नहीं कि आप 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो या 1000 या 1 लाख, रेंट आप उतना ही पे करेंगे। सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम रहेगा। अब इसको एक शेड्यूल से समझते हैं। यूनिट दिया है 1 2 3 4 5 और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 20 20 20 20 सेम रहेगा चाहे जितने भी यूनिट्स हम प्रोड्यूस करें। ग्राफ इसका अगर हम देखें तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी पैरेलल टू यूनिट्स एक्सिस। सो फर्स्ट टाइप ये था। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ कॉस्ट की, विच इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। द कॉस्ट दैट चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट लेवल। जितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे, आप जितनी चॉकलेट्स प्रोड्यूस करेंगे, ये कॉस्ट उतनी ज़्यादा लगेगी। रॉ मटेरियल उतना ज़्यादा लगेगा, वेजेस उतना ज़्यादा लगेगा। सो कॉस्ट इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इसको एक शेड्यूल से पहले हम लोग समझते हैं। का एक पैटर्न आप देखोगे इसके शेड्यूल में। आप देखिए 0 यूनिट पे टीबीसी 0 है, फिर उसके बाद 1 यूनिट पे टीबीसी 10 हुआ, 2 यूनिट पे 8 का इंक्रीज होगा, 18 हो जाएगा। 3 यूनिट्स पे 6 का इंक्रीज होगा, 24 हो जाएगा। 4 यूनिट्स पे 4 का इंक्रीज होगा, 28 हो जाएगा। 5 यूनिट्स पे 2 का इंक्रीज होगा, 30 हो जाएगा। 6 यूनिट पे 0 इंक्रीज होगा, 30 रहेगा, मीन्स कांस्टेंट हो जाएगा। और उसके बाद के यूनिट्स पे भी फिर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना शुरू करेगा। अब इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ये इनवर्स एस शेप आएगा, जस्ट लाइक दिस। ये क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग में टीबीसी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद टीबीसी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। दैट्स व्हाई टीबीसी इज invert S shape. Now, next cost is total cost, which is nothing new different cost. It is just the sum of TFC, means total fixed cost, and TVC, total variable cost. So इसका शेड्यूल TFC और TVC दोनों को हम ऐड कर देंगे तो इसका शेड्यूल आ जाएगा। ग्राफ इसका जहाँ से TFC की लाइन पैरेलल गई है, जहाँ से TFC स्टार्ट हुआ है, वहीं से ये बिल्कुल पैरेलल जाएगा TVC के। So TC will also be inverted S shape parallel to TVC. So TFC is also inverted S shape parallel to TVC with a gap of total fixed cost. Now fourth type of cost is marginal cost. बहुत important cost है। Marginal cost refers to the additional cost. जैसे आपने फर्स्ट यूनिट बनाया, फिर सेकंड यूनिट बनाया, तो फर्स्ट यूनिट से सेकंड यूनिट में कॉस्ट में कितना इंक्रीज आया, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग 2 तरह से निकाल सकते हैं। पहला, फर्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज द रेट ऑफ चेंज इन टीवीसी। सेकंड, मार्जिनल कॉस्ट इज द रेट ऑफ चेंज इन टीसी, टोटल कॉस्ट। तो आप टीवीसी को भी माइनस करके मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं और टीसी को भी माइनस करके मार्जिनल कॉस्ट को निकाल सकते हैं। देखते हैं एक शेड्यूल से इसको। सो शेड्यूल अगर हम देखें तो यूनिट है 1 2 3 4 5 6। मार्जिनल कॉस्ट फर्स्ट यूनिट पे है 10, सेकंड पे है 8, थर्ड पे है 6, फोर्थ पे है 4, फिफ्थ पे फिर कांस्टेंट हो गया 4 हो गया, और उसके बाद फिर वो इंक्रीज करना शुरू करेगा।
तो अब अगर हम इसका ग्राफ देखें मार्जिनल कॉस्ट का, तो पहले मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज यू शेप। अब इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकता है कि व्हाई मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज यू शेप। तो मार्जिनल आंसर इसका होगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड ड्यू टू द चेंजिंग रेट्स ऑफ टीवीसी और टीसी। नाउ अब बात करते हैं एवरेज कॉस्ट की, जो कि 3 तरह की होंगी। टोटल कॉस्ट भी हमारी 3 टाइप्स की थी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। इसी तरह से आएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। सिंपली हमें क्या करना है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी कर देंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी कर देंगे, और एवरेज कॉस्ट अगर आपको निकालना है तो टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी आपको कर देना है। अब इसको हम लोग समझते हैं एक शेड्यूल से। सबसे पहले लेते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को, जो कि निकालेंगे हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करके। तो हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमने शुरू में ही 20 लिया हुआ था, 20 अपॉन 1 20, 20 अपॉन 2 10, लाइक दिस हम करेंगे तो AFC का हमारा शेड्यूल बन जाएगा। अब इसको अगर हम ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करें तो आप देखेंगे पहले ये बिल्कुल डिक्रीज होता जाएगा एकदम से, उसके बाद एक्स एक्सिस या यूनिट एक्सिस के एकदम पैरेलल होता जाएगा, बट उसको कभी टच नहीं करेगा। और ये जो शेप आता है AFC का, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट कॉस्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जिसको कि आप निकालेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी करके, सिंपली क्वांटिटी से डिवाइड करते हुए इसका शेड्यूल आ जाएगा। अब इसको अगर हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करें तो ये भी यू शेप्ड आएगा। नेक्स्ट कॉस्ट इज एंड लास्ट कॉस्ट इज एवरेज कॉस्ट, जो कि होगा टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। जब इसको हम क्वांटिटी से डिवाइड करके और शेड्यूल निकालेंगे टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी करके, तो एवरेज कॉस्ट का शेड्यूल आपको मिल जाएगा। इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो सेम वे में ये भी आएगा यू शेप। सो लेट्स हैव अ रिकैप अबाउट द कर्व्स ऑफ कॉस्ट्स। फर्स्ट कॉस्ट was total fixed cost और इसका कर्व होगा parallel to x axis। सेकेंड इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट और उसका कर्व होगा इन्वर्टेड एस शेप। थर्ड कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट, उसका भी इन्वर्टेड एस शेप होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, टीवीसी का कर्व जहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट होगा, वहीं पे टीसी का कर्व वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ से टीएफसी स्टार्ट हुआ है, और उन दोनों का गैप जो होगा वो हमेशा टीएफसी के इक्वल होगा। मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप्ड होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप्ड होगा, एवरेज कॉस्ट यू शेप्ड होगा, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों में इसको शेयर करना मत भूलना, और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब तक पढ़ाई होगी तब तक ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।